Hi guys, welcome to the networking shorts. Today we will be learning about MAC address. So let me explain you what MAC address is. MAC address जो होता है वो 6 बाइट्स का होता है और 48 बिट्स का होता है, जो कि 12 हेक्साडेसिमल नंबर्स कंटेन करता है 6 ग्रुप में, जो कॉलन से, हाइफन से और सेपरेटर से सेपरेट किए हुए होते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया है 12 कॉलन EB कॉलन EF कॉलन 45 कॉलन 1A कॉलन 3B, और नीचे हाइफन से भी सेपरेट किया हुआ है। ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। जिसका हाफ पार्ट जो है वो NIC के मैन्युफैक्चरर को आइडेंटिफाई करता है, और सेकेंड हाफ पार्ट जो होता है वो यूनिक आइडेंटिफायर होता है उस डिवाइस का। मैक एड्रेस जो होता है वो हर डिवाइस के लिए यूनिक होता है, और ये NIC के साथ टाइड होता है। NIC जो होता है नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, जो कि उस डिवाइस को नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। मैक एड्रेस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं: यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट जो होता है वो 1 to 1 कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। मल्टीकास्ट जो है वो 1 to मैनी कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ब्रॉडकास्ट जो है फॉर 1 to ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड इन नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो होता है वो FF यानी कि हर बिट को 1 पे सेट करके ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्रिएट होता है। जैसे कि इस इमेज में मैंने बताया 1 to 1 कम्युनिकेशन जो होता है, ये 1 PC to 1 PC अगर कम्युनिकेट करना है तो यूनिकास्ट मैक एड्रेस यूज होगा। अगर 1 PC टू मल्टीपल पीसीज अगर कम्युनिकेट करना है तो मल्टीकास्ट मैक एड्रेस यूज होगा। और अगर 1 PC टू ऑल PC कम्युनिकेट करना है, यानी कोई ब्रॉडकास्ट फ्रेम जो है इस PC के थ्रू ऑल PCs को सेंड हो रही है स्विच के थ्रू, तो वो ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस यूज़ करेगा। जैसा मैंने बताया, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस होता है FF यानी 6 टाइम्स FF होता है। हर बिट्स को 1 पे सेट करके ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, तो ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज़ होगा कोई भी ब्रॉडकास्ट फ्रेम को आगे सेंड करने के लिए। मैक एड्रेस के कुछ यूजेस भी होते हैं, जैसे कि नेटवर्क मैनेजमेंट, यानी कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मैक एड्रेस को यूज़ करके नेटवर्क को मैनेज कर सकता है, फिल्टर्स को सेटअप कर सकता है, और भी बहुत सी चीज़ें जो है एडमिनिस्ट्रेटर मैक एड्रेस को यूज़ करके कर सकता है। सिक्योरिटी की मैं बात करूँ तो हम यहाँ पर अनऑथराइज्ड एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई जैसे हमने डिवाइस में सेट कर दिया कि सिर्फ पर्टिकुलर मैक एड्रेस के डिवाइसेस ही उस डिवाइस हमारे डिवाइस से कनेक्ट हो सकते हैं, तो जो अनऑथराइज होगा यानी जो मैक एड्रेस मैच नहीं करेगा, वो डिवाइस उस मैक एड्रेस वाले डिवाइस को रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि वो कनेक्ट नहीं हो सकता, यानी इससे सिक्योरिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ट्रबल शूटिंग जो है, जैसे कि मैक एड्रेस जो यूनिक होता है तो इससे ट्रबल शूटिंग में काफ़ी हेल्प होती है, यानी वो पर्टिकुलर डिवाइस फाइंड करना जहाँ पे जो है प्रॉब्लम अकर हो रही है, वो फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है। डेटा ट्रांसमिशन में भी जैसे कि मैंने बताया मैक एड्रेस यूनिक होता है, तो किसी पर्टिकुलर डिवाइस को अगर कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है तो वो बहुत ही आसान हो जाता है मैक एड्रेस के यूनिक होने की वजह से। डिवाइस आइडेंटिफिकेशन में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, यानी कि यूनिक होने की वजह से हमें अगर कोई डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है तो यूनिक मैक एड्रेस होने की वजह से हम उस डिवाइस को इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, यानी हमारे पास पहले से होगा कि हाँ ये मैक एड्रेस इस डिवाइस का है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मैं बात करूँ तो मैक एड्रेस कैसे फाइंड कर सकते हैं अपने फ़ोन में। जैसे कि आप देख सकते हैं सेटिंग में आके, अबाउट डिवाइस में आके, स्टेटस पे क्लिक करके फिर यहाँ पे जो डिवाइस वाईफाई मैक एड्रेस दिया हुआ है ये आपके एंड्रॉइड डिवाइस का मैक एड्रेस होगा। अगर आप पीसी में मैक एड्रेस फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये कमांड रन करके IP कॉन्फिग ऑल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर अडेप्टर के लिए अलग अलग फिजिकल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। फिजिकल एड्रेस को ही मैक एड्रेस भी कहा जाता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मैक एड्रेस के बारे में हमने थोड़ा सा जाना। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और भी टेक एक्सप्लेनेशन के लिए, आगे और भी वीडियोज़ आती रहेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।